आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। धनबाद में स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी, 9वीं और 6वीं के छात्रों में चाकू कैंची से मारपीट, 3 गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में श्वेता पब्लिक स्कूल के पास कक्षा 9 और कक्षा 6 के छात्रों के बीच हुई झड़प में चाकू और कैंची का इस्तेमाल किया गया। इस हिंसक घटना में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मनी टर्न माड़ी गोदाम के समीप हुई, जिसमें पहले से चले आ रहे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार स्कूल से निकलते समय कक्षा 9 के छात्रों ने कक्षा 6 के छात्रों पर हमला किया। घायलों को तत्काल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कक्षा 9 के छात्र अमन का कहना है कि यह विवाद उसके छोटे भाई को मारने की कोशिश से शुरू हुआ। धनसार थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। स्कूल प्रबंधन और पुलिस बच्चों के परिजनों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर आधारित पुस्तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेंट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर आधारित एक पुस्तक भेंट की। आशा लकड़ा ने बताया कि यह पुस्तक घुसपैठ के कारण आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और जनसांख्यिक परिवर्तन को उजागर करती है। पुस्तक में साहिबगंज और पाकुड़ जिले में 1971 के बाद से बढ़ी घुसपैठ, आदिवासी भूमि पर कब्जा और युवतियों का शोषण के जाल में फंसाने के साक्ष्य दिए गए हैं। यह रिपोर्ट झारखंड सरकार को पहले भी भेजी जा चुकी है और आयोग का उद्देश्य आदिवासी समाज के अधिकारों को सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मंत्री इरफान अंसारी बोले, मैं कुंभ में स्नान करूंगा, योगी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने महाकुंभ मेले में स्नान करने की बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं भी कुंभ मेले में स्नान करूंगा, अगर योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। मैं यह संदेश दूंगा कि धर्म के नाम पर राजनीति मत करो। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर अंसारी ने उत्तर प्रदेश में गरीबों की दुर्दशा पर भी टिप्पणी की और कहा, उत्तर प्रदेश के गरीब तबाह हैं और जो गरीबों को उजाड़ता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से नाटक बंद करने और गरीबों को परेशान न करने की अपील भी की। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोन्नति से जुड़े अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए लातेहार डीसी और डीएससी को 10 फरवरी तक प्रोन्नति देने का आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोन्नति से जुड़े अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए लातेहार के डीसी और डीएससी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 29 फरवरी तक वरीयता सूची को अनुमोदन हो जाए और 10 फरवरी तक प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। कोर्ट ने अधिकारियों से शपथ पत्र के माध्यम से आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। धनबाद पुलिस की बड़ी सफलता, डकैती की साजिश नाकाम, 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने बरवड्डा क्षेत्र में डकैती की साजिश को नाकाम करते हुए 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की विशेष गश्ती के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन पर नजर पड़ी, जो पुलिस को देखकर तेजी से भागा। इसके बाद हुई हाई स्पीड चेज में वाहन कुर्मीडी के पास पलट गया, लेकिन सतर्क पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान जमल अंसारी, अनाउल अंसारी उर्फ एनुअल अंसारी और बाराउद्दीन मियां के रूप में हुई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, जिंदा गोली, ताले तोड़ने के उपकरण और मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह तिकड़ी डकैती की योजना बना रही थी। इन अपराधियों का डकैती, चोरी, अपहरण और अन्य अपराधों में लंबा इतिहास है। सीसीएल कर्मा परियोजना के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कर्मा परियोजना के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। हजारों लोगों के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। प्रदर्शनकारी ओवरबर्डन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, वेट ड्रिलिंग की अनिवार्यता और स्थानीय जल स्रोतों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही सीएसआर योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर 3 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे पूरा होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। लैंड स्कैम, चेजायरहोम रोड के जमीन फर्जीवाड़े मामले में ट्रायल में देरी से हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने बरियातों के चेजायरहोम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल की धीमी गति पर असंतोष जताया। ने ईडी से ट्रायल में देरी का कारण पूछा।
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि वह 14 अप्रैल 2023 से न्यायिक हिरासत में जेल में है, लेकिन मामले में अभी तक आरोप गठित नहीं हुआ है। इस मामले में ईडी ने ECIR 5/2023 दर्ज किया है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की। वहीं बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन में 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री के मामले में भी आरोपी मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को इस मामले में भी जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जामताड़ा जिले के चित्रा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में दिलीप मंडल की मौत हो गई। वह साइकिल से जा रहे थे जब अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। दिलीप मंडल, जो विद्यासागर थाना क्षेत्र के ताराबहाल पंचायत के शिमला गांव के निवासी थे, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। चित्रा थाना प्रभारी, SDPO, अंचलाधिकारी और कर्माटांड थाना के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर उचित मुआवजे का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। CBI ने 350 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले का किया खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। CBI ने 350 करोड़ रुपए से अधिक के क्रिप्टो करेंसी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिनमें 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर पोंजी स्कीम के तहत निवेशकों से झूठे वादे कर मुनाफा देने का आरोप है। इस मामले में CBI ने झारखंड के हजारीबाग, दिल्ली, भटिंडा, रतलाम, वलसाड़, पुडुकोई और चित्तौड़गढ़ सहित 10 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 34 लाख रुपए नकद और 38,414 अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में डिजिटल संपत्ति सहित कई आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए। आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सिम कार्ड और ATM कार्ड भी जब्त किए गए। CBI मामले की जांच जारी रखे हुए है। झारखंड में ऊर्जा विभाग से जुड़े 100 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी घोटाले का खुलासा। झारखंड में ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। इसमें ATS ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए। ATS अधिकारियों के अनुसार 60 लाख रुपए नकद और 70 लाख रुपए बैंक खातों से फ्रीज किए गए। यह घोटाला विभाग के खातों के बड़े पैमाने पर पैसे की फर्जी निकासी से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिससे यह मामला और अधिक रहस्यमय बन गया है। कन्हर बराज निर्माण पर हाईकोर्ट का फैसला, परियोजना में देरी पर जनहित याचिका खारिज। हाईकोर्ट की खंडपीठ में गढ़वा और पलामू के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए कन्हार बराज परियोजना पर जनहित याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि सरकार सिंचाई और पेयजल को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन वित्तीय सहायता, वन भूमि क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण देरी हो रही है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि जटिल परियोजनाओं को पूरा करने का फैसला कार्यपालिका का अधिकार है और न्यायालय समय सीमा तय नहीं कर सकता। सरकार ने केंद्र से मजबूरी और वित्तीय सहयोग के प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। धनबाद के निरसा में बढ़ते चोरों का आतंक, निर्माणाधीन भवन से 50,000 की चोरी। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला वृंदावनपुर बस्ती का है, जहां चोरों ने एक निर्माणाधीन भवन को निशाना बनाते हुए 50,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली। पीड़ित इंद्रजीत गोस्वामी ने बताया कि चोरों ने उनके कार्यालय का ताला तोड़कर LED टीवी, लोहे की सामग्री और अन्य कीमती सामान उड़ा ले गए। इससे पहले भी उनके कार्यालय के बाहर से बैटरियां चोरी हो चुकी हैं। बढ़ती चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और प्रशासन की विफलता पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में हंगामा, रिपोर्ट भेजी गई बार काउंसिल को। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में मतगणना के दौरान हुए हंगामे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट झारखंड बार काउंसिल को भेजी गई है। रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें वकीलों द्वारा कुर्सियां फेंकने और मतपत्रों को फेंकने के घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी CCTV कैमरे में की गई है और आवश्यकता पड़ने पर फुटेज उपलब्ध कराई जाएगी। 23 जनवरी को मतदान सुबह 10:15 पर शुरू हुआ और शाम 4:15 पर खत्म हुआ। मतगणना में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद हंगामा हुआ। रिपोर्ट में 4 वकीलों के नाम लिए गए हैं, जिन्होंने इस हंगामे में भाग लिया। इन वकीलों पर अनुशासनिक और आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। CCTV फुटेज के आधार पर इन दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना है। झारखंड में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1000 पुलिसकर्मी तैनात। झारखंड में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस दिन के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, जिनमें RAF, JAP, GIRB, जिला पुलिस बल और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार मोराबादी मैदान में सुबह 9 बजे झंडा फहराएंगे।
सुरक्षा के मद्देनजर रांची के ट्रैफिक में बदलाव किया गया है और बड़े वाहनों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ड्रोन से निगरानी और ब्रज वाहन वाटर कैनन की तैनाती की गई है। रांची में राष्ट्रीय मतदान दिवस 2025 पर विशेष आयोजन, अधिकारियों को किया गया सम्मानित। रांची के समाहरणालय ब्लॉक ए के सभागार में शनिवार को राष्ट्रीय मतदान दिवस 2025 के अवसर पर एक विशेष आयोजन हुआ। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मतदान प्रतिज्ञा ली। इसमें सभी ने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने मतदाता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी बताया। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने आगामी चुनाव में पूरी निष्ठा से मतदान करने की संकल्प ली। यह आयोजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एचईसी यूनियनों ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह से की मुलाकात, मदद की अपील। शनिवार को एचईसी रांची के तीनों यूनियनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिले और एचईसी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार से मदद की अपील करते हुए कहा कि एचएमटीपी बिल्डिंग के एनओसी को जल्दी जारी किया जाए, जो राज्य सरकार के पास रुका हुआ है। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुना और उच्च स्तर पर इसे उठाने का आश्वासन दिया। तमाड़ में महिला ने डिप्रेशन के कारण फांसी लगाकर दी जान, विधायक प्रतिनिधि ने परिवार को दिया सहारा। तमाड़ के महुआ टोली की 35 वर्षीय सावरी देवी ने आज सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पति शत्रुघ्न मछली बेचने गए थे और वह घर में अकेली थी। पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में रहने वाली महिला शौचालय निर्माण के लिए खर्च हुए रुपए को लेकर परेशान थी। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक बच्ची मां का दूध पी रही है। विधायक प्रतिनिधि मृत्युंजय महतो घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार को ढांढस दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी को अपनी जान नहीं लेनी चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा, बुलेरो वाहन गिरने से एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लातेहार के रेलवे स्टेशन रोड स्थित औरंगा नदी पुल के पास एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे गिर गया। इस हादसे में वाहन चालक योगेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार शादी का पहनावा खरीदकर वापस लौट रहा था। वाहन के मोड़ पर नियंत्रण खोने के बाद गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। शशिकांत भगत और संतोष उरांव को गंभीर चोटें हैं, जबकि अमित उरांव, रूपन कुमारी और विनोद भगत बाल बच गए। झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख कैश बरामद, 2 गिरफ्तार। झारखंड एटीएस ने एक बड़ी छापेमारी करते हुए रांची के डोरंडा इलाके में रामलखन यादव के यहां से 60 लाख रुपए नकद बरामद किए। यह कार्रवाई झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण उपक्रमों जैसे पर्यटन विकास निगम, झारखंड विद्युत वितरण निगम और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम के खातों से 109 करोड़ रुपए की गायब रकम के मामले से की जा रही है। एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि छापेमारी के दौरान अब तक 60 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं और 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है और एटीएस अब तक कई अहम सुराग जुटा चुकी है। सेंट मैरी नर्सरी स्कूल बोकारो ने 85 वर्षगांठ पर भव्य खेल दिवस का आयोजन किया। सेंट मैरी नर्सरी स्कूल बोकारो ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में वार्षिक खेल दिवस का भव्य आयोजन किया। 1976 में स्थापित इस विद्यालय के प्री नर्सरी से प्रेप तक बच्चों ने फ्लैट रेस, स्पून रेस और पिरामिड बनाने जैसे खेलों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मशाल प्रज्वलन से हुआ और बच्चों ने अनुशासन व टीम भावना का शानदार प्रदर्शन दिया। रांची में बोलेरो हादसा, एक की हालत गंभीर, आधा दर्जन लोग घायल। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार शाम एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। अनगढ़ा प्रखंड के चमघाटी पुल पर शादी समारोह से लौट रहे एक बोलेरो वाहन के 30 फीट नीचे गिर जाने से उसमें सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा रांची मुरी मार्ग पर शाम करीब 7 बजे हुआ। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तब चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। सभी लोग बरियातू, गोला और रामगढ़ के निवासी हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों के विभागाध्यक्षों को मिलेंगे 5 लाख का कॉर्पस फंड, चिकित्सा कार्यों में होगी सुविधा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के विभागाध्यक्षों के लिए 5-5 लाख रुपए का कॉर्पस फंड देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस फंड से विभागाध्यक्षों को मशीनों की मरम्मत, छोटे उपकरणों की खरीद और अन्य कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेने में सहूलियत मिलेगी। इसके तहत सभी विभागाध्यक्षों के नाम से बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। यह कदम चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा ने नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
रिपोर्ट में ओडिशा ने 67.8 अंक के साथ पहले स्थान पर रहकर कम वित्तीय घाटे, बेहतर ऋण प्रबंधन और पूंजीगत व्यय में मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल को खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया। आदित्यपुर सब्जी मंडी में आग से 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक, दुकानदारों ने खुद बुझाई आग। आदित्यपुर की गम्हरिया सब्जी मंडी में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई, जिससे 20 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही दुकानदार पहुंचे और अपनी मदद से आग बुझाई। दमकल और पुलिस की टीम ने केवल खाना पूर्ति की, जबकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इस घटना में दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। पूर्व पार्षद ने निगम से दुकानदारों के लिए 3 शेड बनाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वेबल टेक्नोलॉजी पर 5.49 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त, कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाला गया। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब खुदरा दुकान चलाने वाली कंपनी वेबल टेक्नोलॉजी की बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त कर ली है, क्योंकि कंपनी ने बकाया राशि जमा नहीं की। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कंपनी को काली सूची में डालने का और शेष राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस करने का आदेश दिया है। कंपनी पर कुल 15.24 करोड़ रुपए का बकाया है। ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।